नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी किटा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग होटल रिजर्वेशन जो सिस्टम है, यानी कि होटल का रूम बुक हम लोगों को करना होता है और ऑनलाइन अगर हम लोग वो फंक्शनलिटी देखना चाहते हैं, उसका प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, तो ये दूसरा वीडियो है। होटल के जब रूम बुक करते हैं तो हम लोगों को यूज़र या कस्टमर चाहिए होता है और उसको मैनेज करने वाला एडमिन होता है। तो बेसिकली हम लोगों को दो रोल्स इसमें चाहिए हैं, एडमिन एंड यूज़र का। तो आइडेंटिटी हम लोगों को इंस्टॉल इसमें करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी को इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो बनानी होती है, ताकि हम लोग, या एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट तो आप लोगों को फाइल में चाहिए ही होती है ताकि आप लोग जो है डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कर सकें। लेकिन आइडेंटिटी जो होती है, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो होती है वो डीबी कॉन्टेक्स्ट से भी इनहेरिट होती है और आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से भी होती है। तो हम लोगों को आइडेंटिटी भी चाहिए होगी, तो इसीलिए हम लोग आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से इसको इनहेरिट करेंगे। लेकिन आइडेंटिटी जैसे ही आप लोग ऐड करते हैं, इनहेरिट करते हैं एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट के साथ, तो आप लोगों को पैकेज की जरूरत होती है। उस पैकेज का नाम है microsoft.ASP.NET Core.Identity-Framework Core। सो आप लोग ये जो पैकेज है एंटिटी फ्रेमवर्क, वो आप लोग इंस्टॉल कीजिए। जब आप लोग ये इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों की जो प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो आप लोगों की दूर हो जाएगी और आप लोगों का आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के पैकेज में आप लोगों को मिल जाएगा, ASP.NET Core.Identity-Framework Core। ओके, सो इतना आप लोग समझ चुके होंगे कि हम लोगों को आइडेंटिटी ऐड करना है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को वन बाय वन समझा रहा हूँ कि आप लोगों को कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ ऐड करनी है। उसके बाद में आप लोग आइडेंटिटी ही ऐड करें प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाएंगे और ये कंस्ट्रक्टर कहाँ से इनिशियलाइज होगा, आप लोगों की program.cs फाइल से। पहले startup.cs से इनिशियलाइज होता था, अब ये आप लोगों का program.cs से इनिशियलाइज हो जाएगा और ये ऑप्शन जो है आप लोगों का बेस क्लास में पास कर दिया जाएगा, ताकि आप लोगों की कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पर आप लोगों की बेस क्लास में चली जाए और आप लोग जो है फिजिकल टेबल बना पाएँ इस लॉजिकल मॉडल से, ठीक है। इतना सब कुछ हो गया। तो ये डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों ने समझ में आ गया कि हम लोगों ने बेस क्लास क्यों यूज़ की है। यहाँ पर आप लोगों की जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है उसमें बेस क्लास जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने बेस क्लास के अंदर ऑप्शंस पास किए हैं। ये कहाँ से होगा, जो आप लोगों की program.cs फाइल है एंटिटी इसमें ASP.NET Core 6 में। तो यहाँ पर आप लोग जो हैं, ये हो गया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट में अब आप लोग आइडेंटिटी ऐड कर सकते हैं। तो आइडेंटिटी ऐड करने के लिए जस्ट राइट क्लिक कीजिए वेब प्रोजेक्ट के ऊपर और स्कैफोल्ड आइटम कीजिए। उसमें आप लोग यहाँ पर आइडेंटिटी जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आइडेंटिटी को सेलेक्ट करने के लिए आप लोगों के पास ये ऑप्शन आ गया आप लोगों के पास, तो ठीक है। ओके, तो हम लोग जो आइडेंटिटी है उसे स्कैफोल्ड करते हैं और उस स्कैफोल्ड के दौरान जो भी आप लोगों के पास एरर आएंगे उन्हें हम लोग दूर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि ओवरराइड ऑल फाइल्स हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जब हम लोग ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों की डाटा कंटेक्स्ट नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम लोगों ने प्रोजेक्ट रेफरेंस जो है हमारे BLL फोल्डर का, जिसमें आप लोगों की एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट करती है, वो हम लोगों ने हमारे वेब प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया है एज ए प्रोजेक्ट रेफरेंस। तो सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट बना ली है और उसको आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिट भी कर लिया है, तो आप लोगों को प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों की जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट है वो दूसरे वाले प्रोजेक्ट में है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चेंज है आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों को उस प्रोजेक्ट का रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। मस्ट है ये, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप लोगों को पहले ही डिफ़ॉल्ट में फुलफिल कर लेने चाहिए, ताकि आप लोग जो हैं कोई भी प्रोजेक्ट बनाएं तो आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, दोबारा से स्कैफोल्ड करेंगे आइटम्स को और यहाँ पर हम लोग जो है आइडेंटिटी यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट ऐड कर देंगे और यहाँ पर आप लोगों का स्कैफोल्ड कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये भी जो है एवरीथिंग जो है आप लोग समझ चुके होंगे। तो आइडेंटिटीज़ को ऐड करना अब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और ये एक ट्यूटोरियल ही आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग जब ऐड करेंगे तो एक और बग आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। एक बग आप लोगों को और फेस क्या करना पड़ेगा, मैंने ये जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो यूज़ किया है वो आप लोगों का मॉडल वाला किया, जो मैंने अभी बनाया आप लोगों का BLL वाले प्रोजेक्ट में। लेकिन आप लोग ये देखिएगा कि जब ये आइडेंटिटी ऐड हो जाएगी, स्कैफोल्ड हो जाएगा एरियाज में आइडेंटिटी नाम के फोल्डर में, तो उसमें आप लोगों को दो फोल्डर मिलेंगे, एक डाटा का और एक पेजेस का। तो ये डाटा कहाँ से बन जाएगा, तो डाटा को आप लोगों को रिमूव करना होगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी आप लोगों की
एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट फाइल जो है वो बन जाएगी। और आप लोग देख सकते हैं कि program.cs फाइल में आप लोगों का ग्रीन जो है लाइन आ रही है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि ये जो है एक्चुअली में कहाँ से इनहेरिट कर रहा है एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट को, जो अभी मैंने आइडेंटिटी ऐड की है, जो अभी मैंने आइडेंटिटी स्कैफोल्ड की है, उसका एक फोल्डर बना है, ठीक है, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, वहां से वो चीज़ रिमूव आप लोगों को करनी पड़ेगी। देखिए ये एक प्रकार का एरर ही आप लोग समझ सकते हैं। तो एरियाज में जाते हैं हम लोग, आइडेंटिटी में हम लोग जाते हैं और यहाँ पर आप लोगों को डाटा फोल्डर मिलता है, तो इसको आप लोग रिमूव कर दीजिए क्योंकि इसमें आप लोगों की एक और एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट जो है ये बना रहा है, ठीक है, 6.0। तो वो आप लोगों की प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि ये एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट आप लोगों की कहाँ से इनहेरिट कर रहा है, आप लोगों को वहाँ से जो आप लोगों ने बनाई थी, ठीक है। ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट फेज में चलते हैं। नेक्स्ट फेज पर चलते हैं मतलब इसको हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। बिल्ड में कोई भी एरर नहीं है और बिल्ड में कोई भी एरर नहीं है तो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पर चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का होगा कि जो लेआउट पेज है उसमें आप लोग जो है पार्शियल पेज ऐड कर दीजिए, लॉगिन पार्शियल वाला। तो लेआउट में आप लोग कहाँ पर ऐड करेंगे? जहाँ पर आप लोगों की यूएल खत्म होती है, यानी कि आप लोगों की जो लाइब्रेरी लिंकिंग जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो आप लोगों की नेविगेशन है वो खत्म होता है, वहाँ पर आप लोग पार्शियल नेम इक्वल्स टू अंडरस्कोर लॉगिन पार्शियल ऐड कर दीजिए ताकि आप लोगों के जो नेविगेशन बार है उस पर दो बटन आप लोगों के पास आ जाएं, रजिस्टर और लॉगिन का, ठीक है। तो जैसे ही आप लोगों ने पार्शियल नेम लॉगिन पार्शियल ऐड कर दिया, वो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर दो पेजेस आप लोगों के पास शो हो जाएंगे, दो लिंक आप लोगों के पास शो हो जाएंगे, रजिस्टर और लॉगिन का। इसमें आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आई होप, जहाँ तक मैं सोचता हूँ। इसको आप लोग रन करके देख सकते हैं, आप लोगों का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट रन हो जाएगा और आप लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि आप लोगों के दोनों जो कोड हैं वो विजुअलाइज तरीके से सही तरीके से नज़र आ रहे हैं नहीं, ठीक है। तो इसको रन कर दिया हम लोगों ने और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के पास रजिस्टर का और लॉगिन का लिंक आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये काम नहीं करेंगे, कब तक काम नहीं करेंगे? जब तक आप लोग रेजर पेजेस को मैप नहीं करेंगे, क्योंकि लॉगिन और रजिस्टर के आप लोगों ने आइडेंटिटी ऐड की है तो वो एक रेजर पेजेस के अंदर आप लोगों ने आइडेंटिटी ऐड की है, ठीक है। तो आप लोगों को मैप रेजर पेजेस app.map रेजर पेजेस program.cs फाइल में आप लोगों को ये मेथड ऐड करना पड़ेगा, ये मिडलवेयर पाइपलाइन आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप लोग ये ऐड कर देंगे तो आप लोगों को रजिस्टर और लॉगिन के लिंक जो है प्रॉपरली काम करेंगे। इतनी बात भी आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों का है वो आप लोगों का क्या है कि अब हम लोगों को ये चीज़ चेक करनी पड़ेगी कि आप लोगों का रजिस्टर और लॉगिन में कोई किसी प्रकार का एरर नहीं है। इससे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? माइग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। तो माइग्रेशन अप्लाई करने के लिए पैकेज मैनेजर कंसोल में हम लोग चलते हैं और वहाँ पर माइग्रेशन अप्लाई करते हैं ताकि हमारी जितनी भी क्लासेस हैं आइडेंटिटी की वो डाटाबेस में चली जाएं, हमारे डाटाबेस में चली जाएं। और हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आप लोगों को पता है कहाँ पर है, हमारी ओके, ये एरर आया क्योंकि हम लोगों ने जो हमारी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पर एग्जिस्ट करती है? BLL वाले फोल्डर में। तो ड्रॉप डाउन करके BLL वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए और दोबारा से आप लोग माइग्रेशन अप्लाई कर दीजिए। ऐड माइग्रेशन हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट कमांड जो है अपडेट डाटाबेस कमांड लगा सकते हैं। अपडेट डाटाबेस कमांड जब भी लगेगा जब आप लोगों का बिल्ड सक्सीडेड होगा, अदरवाइज आप लोगों को बिल्ड फेल्ड का भी एरर यहाँ पर आप आ सकता है, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास बिल्ड सक्सेसफुली है तो आप लोगों के पास ये एरर नहीं आएगा और आप लोगों की टेबल्स जो है वो बन जाएंगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों के पास नहीं आई है तो आप लोगों का जो कोड है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है। अगर कोई एरर आता है तो मुझे आप लोग कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो इसका ये आप लोगों की प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो गई है। यहाँ पर देखिए साइन इन रिक्वायर्ड कन्फर्म अकाउंट है, तो ये इसकी ज़रूरत हम लोगों को नहीं है। program.cs फाइल में यहाँ पर हटा दीजिए और यहाँ पर आप लोग चेक कीजिए कि ऐड डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी आप लोगों के पास है और आइडेंटिटी यूज़र उसमें इंसर्टेड है। अब आप लोग जो है रजिस्टर में आइए, पेजेस में जाकर अकाउंट्स में जाकर जो रेजर पेजेस है register.cshtml.cs फाइल उसमें आइए और उसके पोस्ट एसिंक मेथड में चले जाइए। पोस्ट एसिंक मेथड में पहले एक्चुअली में रिटर्निंग यूआरएल में इनवैलिड एरर आता था, अभी हम लोग वो दोबारा से चेक करेंगे कि एरर आता है या नहीं आता है।
अगर मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड होता है तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर कर जाएगा। अगर नहीं आता है मॉडल स्टेट डॉट इज़ वैलिड जो है वो वैलिड होती है तो ये सक्सेसफुली रजिस्टर कर जाएगा, अदरवाइज ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं कंप्लीट होगी। तो एक बार के लिए हम लोग इसको चेक कर लेते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हुई या नहीं हुई। ठीक है, ये पहले एरर आता था रिटर्निंग यूआरएल में, तो मैं एक बार के लिए उसे चेक कर लेता हूँ और उसके बाद में हम लोग उसे आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा, और होटल रिजर्वेशन प्रोजेक्ट भी आप लोगों का धीरे धीरे साथ में चल रहा है, तो उसमें भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सारे प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करूँगा, आप लोगों को मेरे पे विश्वास रखना है बस। और ध्यान रखिएगा कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कि होटल रिजर्वेशन है, इसकी जो की फीचर्स हैं वो आप लोगों को हो सकता है कि पेड मिले, या आप लोगों को मेंबरशिप भी लेनी पड़ सकती है। तो चैनल की मेंबरशिप अगर आप लोग ले लेंगे तो 200 रुपये में आप लोग नेटफ्लिक्स का अदर अकाउंट भी खरीदते हैं। तो इस चैनल की अगर आप लोग मेंबरशिप खरीद लेते हैं तो उसमें कोई भी आप लोगों को लॉस वाली बात नहीं है, आप लोग इससे कमाएंगे ही, क्योंकि आप लोग इससे सीख रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि ये देखिए यहाँ पर मॉडल स्टेट जो है वो वैलिड है। ठीक है, रिटर्निंग व्यू में आप लोग चेक कर सकते हैं, जीरो काउंट एरर काउंट जो है वो जीरो है, इसका मतलब है ये सही है, इसमें कोई भी चेंजेस आप लोगों को नहीं करना है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपडेट कर दिया है। ठीक है, तो ये हो गई बात आप लोगों की। अब हम लोग नेक्स्ट में प्रोसीड करने से पहले बस आप लोगों से यही कहेंगे कि अब हम लोग रोल्स ऐड करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।